हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फंक्शंस और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन होता क्या है। तो पहले मैं इसे डिफाइन कर दूंगा, फिर हम लोग इसको समझेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ द डोमेन एंड रेंज of a function f are subsets of r for क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, यहाँ लिख सकते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर्स। चलिए इसको समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर किसी फंक्शन f का डोमेन एंड रेंज सबसेट हो r का मतलब कि सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट हो डोमेन एंड रेंज किसी फंक्शन f का, तो हम लोग कह सकते हैं उस फंक्शन को, यहाँ पे लिख सकते हैं कि देन फंक्शन f जो है f इज said to be a रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन को और नाम से भी हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और रियल फंक्शन या फिर हम लोग लिख सकते हैं रियल वेरिएबल। ठीक है, तो रियल वैल्यू फंक्शन होता क्या है कि अगर किसी फंक्शन f का डोमेन एंड रेंज सबसेट हो सेट ऑफ रियल नंबर्स का, तब हम लोग उसे रियल वैल्यू फंक्शन या फिर रियल फंक्शन या रियल वेरिएबल कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि डोमेन ऑफ फंक्शन f सबसेट हो r का और रेंज ऑफ फंक्शन f भी सबसेट हो r का, तब आपका फंक्शन f क्या हो जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। f इज रियल वैल्यूड फंक्शन। तो हम लोग फंक्शन चैप्टर में रियल वैल्यूड फंक्शन को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत टाइप के रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं, मैं यहाँ पे कुछ टाइप के रियल वैल्यू फंक्शन को बता देता हूं जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखिए, आपका कांस्टेंट फंक्शन हुआ पहला, ये आपका रियल वैल्यू फंक्शन होता है। अब ये कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है, इसका डोमेन रेंज क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग फंक्शन जान लेते हैं कि रियल वैल्यू फंक्शन कौन कौन से होते हैं। दूसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं लीनियर फंक्शन। अच्छा, और मैं लिखता हूं यहां तीसरा आइडेंटिटी फंक्शन। ये सब के सब क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। अच्छा, फोर्थ में मैं यहां लिख रहा हूं मॉडुलस फंक्शन, ये भी आपका रियल वैल्यू फंक्शन है। चलिए अगला देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये भी आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये भी आपका रियल वैल्यू फंक्शन है। ऐसे बहुत सारे टाइप हो जाएंगे रियल वैल्यू फंक्शन के। 7 नंबर में मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यह भी आपका एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं सिग्नम फंक्शन। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। बस अभी हम लोग नाम से जान रहे हैं कि कौन कौन से रियल वैल्यू फंक्शन होंगे, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन,
लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद आपका हो जाएगा रिसिप्रोकल फंक्शन। रिसिप्रोकल फंक्शन फिर आप यहां 12 नंबर पे लिख सकते हो स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन फिर आपका हो जाएगा क्यूब फंक्शन, क्यूब फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। तो ये सारे के सारे जितने भी फंक्शन देख रहे हैं ये सारे के सारे आपके रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी इनके डोमेन और रेंज दोनों के दोनों सबसेट होंगे आर के, यानी रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं। ठीक है, चलिए आप कुछ एग्जांपल लेके रियल वैल्यूड फंक्शन को समझते हैं। मान लो आपके पास एफ एक्स इक्वल टू दे दे 2x + 3, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि ये जो फंक्शन दिया गया है यहाँ x की जगह आप कोई भी रियल वैल्यू रखोगे तो एफ एक्स का भी हमें रियल वैल्यू ही मिलेगा, यानी कि x, यानी बात करें इसके डोमेन की, x यहाँ पे जो वैल्यू पुट करे वो डोमेन होगा, तो डोमेन के एलिमेंट की, तो डोमेन इसका r होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। और को डोमेन या फिर हम लोग रेंज की भी बात करें तो रेंज भी आपका क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, क्योंकि x की जगह आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो इस फंक्शन में। ये एक्चुअल में एक लीनियर फंक्शन है, इसमें आप x की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, रखने के लिए इंडिपेंडेंट हो, तो डोमेन इसका r हो जाएगा, और रखने पे इसके वैल्यूज जो आएंगे वो भी आपके रियल ही आएंगे, तो रेंज भी रियल होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका डोमेन सबसेट नहीं है r का, और रेंज भी सबसेट नहीं है r का। दैट मीन्स ये कैसा हुआ, एक रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं gx = में 2, तो ये आपका एक कांस्टेंट फंक्शन हुआ, ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ, ये भी आपका रियल वैल्यू ही फंक्शन है। आप यहाँ डोमेन की बात करोगे तो इसका डोमेन रियल नंबर होगा, कोई भी आप x की जगह रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन हमेशा इसका वैल्यू 2 ही आएगा, यानी कि रेंज जो आएगा इसका हमेशा 2 ही एज एलिमेंट 2 ही आएगा। इसका इमेज कोई भी एलिमेंट रखेंगे x की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे हमेशा क्या आएगा, वैल्यू 2 ही आएगा। तो इस फंक्शन का रेंज 2 हो रहा है, तो रेंज आपका सबसेट नहीं है रियल नंबर का, बिल्कुल, और ये भी सबसेट है रियल नंबर का, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। समझ गए? चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेता हूँ रेशनल फंक्शन एफ एक्स = 2x + 3, और बाई में मैं लिख देता हूँ x - 2। तो ये फंक्शन जो देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x ≠ = 2, x 2 के इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि x अगर 2 के इक्वल हो गया तो इसका वैल्यू रियल नहीं आएगा, क्योंकि 2 - 2 नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो ये नॉन डिफाइंड ना हो जाएगा, ऊपर कोई भी वैल्यू हो नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हम लोग जानते हैं। तो ये फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन कब होगा, जब यहाँ x ≠ = 2 भी दे दें तब, समझे ना, यानी x के जगह 2 को छोड़कर आप कोई भी अदर रियल नंबर रखोगे तो इसका वैल्यू हमेशा रियल ही आएगा। तो अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन की बात करूंगा तो डोमेन आपका रियल नंबर हो जाएगा बस 2 को छोड़कर। अब डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है, अब रेंज क्या होगा, रेंज कैसे फॉर्म करेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे के एक्सरसाइज में बात करेंगे। अभी हमें बस पहचानना था कि रियल वैल्यूड फंक्शन होता क्या है। तो इसका डोमेन ये देख रहे हैं, और ये सबसेट होगा ना रियल नंबर का, बिल्कुल, और रेंज भी जो आएगा, इसका रेंज भी जो इस फंक्शन का होगा वो भी आपका रियल ही आएगा, वो भी सारे रेंज जो होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर के ही सबसेट होंगे, रियल आर के ही सबसेट होंगे, रेंज जो आएगा वो भी आर का ही सबसेट होगा। तो ये भी फंक्शन कैसा है, ये एक रेशनल फंक्शन है, और इसे हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। तो आगे चल के हम लोग जानेंगे कि कैसे, अगले एक्सरसाइज में जानेंगे, इसके बाद वाले नहीं, उसके बाद वाले एक्सरसाइज में, यानी कि एक्सरसाइज हम लोग 3.3 में देखेंगे कि कैसे किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज निकाला जाता है। अभी फिलहाल हम लोग रियल वैल्यू फंक्शन को पहचानना ही बहुत ज्यादा जरूरी था। यानी ध्यान रखना कि अगर किसी फंक्शन का डोमेन सबसेट हो रियल नंबर
के सेट का, और रेंज भी सबसेट हो रियल नंबर के सेट का, तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन जो होगा वह रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, या फिर रियल फंक्शन होगा, या फिर रियल वेरिएबल होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।